जय शाह ने एक मर्तबा फिर हट दर्मी दिखाई है। हालांकि एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास बांग्लादेश में हो रहा था और इसमें तमाम एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो बोर्ड हैं वो शिरकत करने वाले थे और एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो सदर हैं वो हैं मोहसिन नकवी सर। मोहसिन नकवी सर भी वहां पर इनवाइट कर रहे थे सबको, तो लेकिन जय शाह ने कहा है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आ सकते, हमें सिक्योरिटी का मसला है। पाकिस्तान में आए तो सिक्योरिटी का मसला, बांग्लादेश में अब हालांकि तमाम ममालिक की टीमें खेलने के लिए आती हैं, इंडिया की भी जाती है, लेकिन जय शाह जनाब को तो वहां पर भी सिक्योरिटी कंसर्न है, वहां पर भी इसे खतरा है। तो मोहसिन नकवी साहब जो कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करें, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न है, आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो ना आए, लेकिन आप ऑनलाइन इस मीटिंग में शामिल हो जाएं, ताकि जितने भी बोर्ड आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे और आप ऑनलाइन बैठकर हमारी मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। तो जय शाह ने कहा नहीं भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता, हम दूसरे ममालिक में, हम किसी और मुल्क में जो है वो इस मीटिंग को शिफ्ट कर लेते हैं। अब हर बात अगर देखी जाए तो जय शाह चाहते हैं कि जैसा मैं कहूं वैसे ही बात मानी जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं चलेगा। हालांकि जय शाह ने श्रीलंका को भी अपने बाजू में ले लिया है और उसे भी मना लिया है कि तुम भी कहो कि हमने किसी और ममालिक में मीटिंग करनी है, और ओमान को भी मना लिया है। तो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त 5 से 6 ममालिक जो हैं वो खड़े हैं और सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बांग्लादेश में ये जो मीटिंग हो रही है ये होनी चाहिए और हम भी वहां पर आएंगे, हमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो अगर बात करते हैं पाकिस्तान इस पर बिल्कुल मुत्तफिक है। पाकिस्तान तो खुद भी इस मीटिंग में वहीं पर करवाना चाह रहा है। और इसी तरह बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश वैसे भी खुश है। इसी तरह अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। यूएई की बात करते हैं तो यूएई भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। हांगकांग की बात करते हैं तो वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो काफी सारे ममालिक हैं, 5 से 6 ममालिक वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जय शाह जनाब ने 2 ममालिक को लिया और अपने एक दाएं और एक बाएं। अब वो यही कह रहा है बार बार कि ये जो मीटिंग है किसी दूसरे ममालिक में की जाए। हालांकि वो बांग्लादेश में मीटिंग असल में करवाना क्यों नहीं चाहते। अब दौरा इंडिया जो है वो बांग्लादेश में था, तो बांग्लादेश में इंडिया ने खेलने से इनकार कर दिया है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह ये है जो ये अब मीटिंग जो है ये भी कैंसिल की जा रही है। इसकी असल वजह यह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तो इंडिया को इससे बड़ा धचका हुआ कि ये जिसकी हम तारीफें करते हैं, जिसको अपना भाई बनाया हुआ था, वो पाकिस्तान के साथ हो गया। तो इस वजह से ये जो है ये अब सारे जो हैं वो अपनी दिल की जो तड़प है वो निकाल रहे हैं। इसीलिए इन्होंने सीरीज से भी जो है बांग्लादेश और इंडिया की जो सीरीज थी वो भी खत्म कर दी गई है। और ये मीटिंग भी अब जय शाह जो चाह रहे हैं कि इस मुल्क में ना हो बल्कि दूसरे मुल्क में हो। तो ये इंडिया की हट धर्मी है। हालांकि बात करते हैं स्पोर्ट्स की, तो इंडिया वाले जो है वो सियासत को उठाकर स्पोर्ट्स में लेकर आ जाते हैं। हालांकि स्पोर्ट्स एक अलग चीज है, आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स ही रहने दे, तो सियासत को सियासत में रहने दे। तो इंडिया वाले जो है वो सियासत को घसीट कर स्पोर्ट्स में लेकर आ जाते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान का कोई मसला हो तो स्पोर्ट्स को उठाकर इसी में दड़ देते हैं। अब मैं आपको इसी बात करता हूं कि हॉकी कब जो है वो इंडिया में होने जा रहा है। तो अब ये जो मोदी सरकार है, इनके पीजीपी वाले कह रहे हैं कि हम अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया में आएगी तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकियां दे रहे हैं जिस तरह इन्होंने पूरी दुनिया को खरीद रखा हो। तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है पास के हमने भी इंडिया में नहीं जाना, हमें वहां पर खतरात हैं, तो हमें ये जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर जो है वो हमारे मैचेस जो है वो करवाए जाए। इसी तरह अगर बात करते हैं वुमेन वर्ल्ड कप की, तो वो भी अब इंडिया में होना था, तो पाकिस्तान की टीम वहां पर भी नहीं जा रही। पाकिस्तान ने कहा है कि हमें सिक्योरिटी से करना है, तो आप जो है वो हमें यूटर्न वैल्यू पर जो है वो मैचेस खेले जाएंगे। तो ये पाकिस्तान और इंडिया का मुहत्तब इस बात पर हुआ था। जिस तरह से इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी जो है वो दुबई में अपने मैचेस खेले थे, तो उन्होंने कहा कि 2026 तक जितने भी मैचेस होंगे वो जो है इंडिया में होंगे, वो भी पाकिस्तान जो है वो अगर एक वेन्यू पर खेलना चाहता है तो खेल सकता है। तो इसी तरह अगर बात करते हैं 2026 के वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम मैच जो है वो श्रीलंका में खेलेगा।
अब वुमेन वर्ल्ड कप आ रहा है तो पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने वेन्यू श्रीलंका में मैचेस खेलेगी। तो जय शाह ने मैच स्पोर्ट्स को ना उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी है। ये जो एक ही मुल्क में तमाम जो इवेंट होता था वो उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। अब टीमों को सफर करना पड़ता है, टीमें थक जाती हैं, उनसे वो परफॉर्मेंस भी नहीं हो पाती, अब उनका भी कसूर नहीं है। तो ये सारा कसूर जो है वो जय शाह का है। अब जय शाह पर बंदा जितनी लानत करे उतनी ही कम है। फिर लोग कहते हैं कि आप जो है वो जय शाह को धोते रहते हैं, आप इंडिया वालों को धोते रहते हैं। तो इनकी कारकर्दगी ही देख ले आप, इनके करतूत ही देख ले कि ये हैं कैसे। तो ये आप लोगों के सामने ही है। तो हर बात ये चाहती है कि हम अपनी ही मनवाएं, दूसरे जितने भी ममालिक हैं उनको ये चारा भी नहीं डालते। तो अब इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जब पाकिस्तान के साथ इनकी टीम जो है वो खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी, वुमेन वर्ल्ड कप में भी खेलने के लिए इंडिया श्रीलंका जाएगी, तो अब इनको लग पता जाएगा। अगर पाकिस्तान, मैं कहता हूं, एक भी अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है, या तो वुमेन वर्ल्ड कप जीत जाता है या फिर T20 2026 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत जाता है, तो इंडिया वाले ही लोग जो जय शाह पर थू थू करेंगे वो देखने वाली होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।